दोस्तों आज हम उस मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिस मर्डर मिस्ट्री ने बड़े बड़े पुलिस अफसर, सीआईडी और सीबीआई के बड़े बड़े अफसरों तक को फेल कर दिया। इस मर्डर मिस्ट्री ने बड़े बड़े अफसरों को सर चकरा दिए। दोस्तों वो 2 महीने तक यानी कत्ल करने वाला वो 2 महीने तक कत्ल कर रही थी। कत्ल तो 2 किया गया मगर रिकॉर्ड में एक ही था, शादी, अफेयर और साजिश, और 2 महीनों तक कत्ल। मुंबई में मर्डर के दिल दहला देने वाली कहानी। एक पुरानी कहावत है कि हर क्राइम के पीछे जड़, जोरू और जमीन होता है। जड़ का मतलब होता है दौलत और जोरू का मतलब होता है औरत और जमीन का मतलब होता है प्रॉपर्टी। वैसे तो आज के बदलते दौर में इस कहावत में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन इस मामले में यह कहावत पूरी तरह फिट बैठती है। आज की कहानी जड़, जोरू और जमीन की है, क्योंकि इस कहानी में मौत की ऐसी साजिश की कि उसे मर्डर करना था, वो भी ऐसा कि देखने में कत्ल ही ना लगे, वह एक सामान्य मौत लगे, और उसने ऐसा ही मर्डर कर डाला। आखिर उसने कैसे किया? एक शख्स के पेट में दर्द उठा, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके शरीर का धड़कन से लेकर कोई ऑर्गन तक फेल हो गए, फिर उसकी मौत हो गई। देखने में तो मौत सामान्य लग रहा था, लेकिन ये मौत सामान्य नहीं थी। इसके पीछे बहुत ही बड़ी साजिश थी, वो साजिश जिसे खुद उसकी पत्नी ने अंजाम दिया था। 7 महीने तक उसने साजिश रची और 2 महीने तक वो लगातार पति का मर्डर करती रही। लेकिन आखिर ऐसी साजिश क्या थी कि उसने मर्डर कर दिया, और उसे अपने पति को मरने से पहले यह भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी मर्डर करने वाली हूँ। एक कहानी शुरू होती है मुंबई के सांताक्रूज इलाके से। यहाँ के पॉश एरिया में कमलकांत शाह का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी काजल शाह और उनके 2 बच्चे थे। कमलकांत शाह की माँ भी पहले इनके साथ रहा करती थी। पेट में दर्द उठने और फिर उल्टी और ऑर्गन फेल होने से मौत हो गई थी। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि कमलकांत शाह और उनकी माँ का मौत दोनों का ऑर्गन फेल होने कारण हुआ। कमलकांत शाह एक गारमेंट कंपनी का बिजनेस चलाते थे। कुछ साल से इनकी पत्नी से उनका विवाद चल रहा था। दोनों में काफी लड़ाई हुई। फिर पत्नी अपने बच्चों को लेकर पिछले साल ही अपने मायके चली गई थी। इसके बाद 2022 में फिर वो अपने पति के घर आ गई थी। हालांकि काजल के पति से रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश के लिए वो अपने पति कमलकांत के पास आ गई थी, जिससे बच्चों को माता पिता दोनों को प्यार मिल सके। यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 24 अगस्त 2022 की बात है। कमलकांत शाह के पेट में काफी दर्द होने लगा, उल्टी भी होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया। उन्होंने अपनी परेशानी बताकर दवा भी ली, लेकिन आराम नहीं मिला। उल्टी और दर्द बढ़ता ही गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ भी इलाज से आराम नहीं मिल रहा था, तब उन्हें चर्चित बॉम्बे अस्पताल में एडमिट कराया गया। फिर भी उन्हें यहाँ भी आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने उनके कई मेडिकल टेस्ट और ब्लड टेस्ट किए। उनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ और इलाज जारी रहा, लेकिन 19 सितंबर को कमलकांत शाह की मौत हो गई। डॉक्टरों ने जब कमलकांत शाह के ब्लड की जांच की तो उसमें मेटल यानी धातु की मात्रा सामान्य से कई गुना ज्यादा थी। ये जांच रिपोर्ट 13 सितंबर को ही आई थी, जिसमें पता चला कि कमलकांत शाह के खून में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना ज्यादा है और थैलियम की मात्रा 365 गुना ज्यादा है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से ज्यादा शरीर में होना जहर जैसा होता है। असल में ये दोनों साइलेंट जहर है। इससे यह शक हुआ कि आखिर कमलकांत शाह के शरीर में ये दोनों मेटल की मात्रा कैसे ज्यादा हुई। इसके बाद उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच शुरू की। इस अजीब और बेहद सस्पेंस वाले मर्डर मिस्ट्री का जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू। इस मामले में कमलकांत शाह की बहन कविता से पुलिस ने बातचीत की और कमलकांत की पत्नी काजल से भी पूछताछ की गई। इस दौरान कविता ने बताया कि जब उसके भाई अस्पताल में भर्ती थे तो काजल बार बार कुछ पैसों की जानकारी मांग रही। पति के लिए उसके चेहरे पे कभी भी कोई परेशानी वाला भाव नहीं देखा। कविता ने यह भी बताया कि कमलकांत की मौत के कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी काजल लाइफ इंश्योरेंस के डिटेल लेकर जानकारी जुटाने लगी। ऐसे में उसे शक है कि मौत के पीछे कहीं कोई दूसरी वजह तो नहीं है। इस शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने काजल के कॉल डिटेल लेकर पूरी पड़ताल शुरू की। इस दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि कमलकांत शाह की मां सरला देवी की मौत भी कुछ ऐसी ही हुई थी। 13 अगस्त 2022 को कमलकांत की मां की कोकलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हो गई। उसके 1 महीने बाद ही कमलकांत की भी उसी तरह मौत हो गई। पुलिस को लगा कहीं ना कहीं इन दोनों मौत के पीछे कोई खास वजह हो सकती है। सवाल यह था कि आखिर इनके शरीर में खतरनाक केमिकल आर्सेनिक और थैलियम कैसे आया होगा। इस पर डॉक्टरों से राय ली गई। तब डॉक्टरों ने बताया कि आर्सेनिक और थैलियम दोनों को अगर पानी में या खाने में मिला दिया जाए तो न कोई रंग में बदलाव होता है, न ही टेस्ट बदलता है। लेकिन सवाल यह था कि अगर एक ही परिवार में कमलकांत, उनकी पत्नी और
उनकी माँ और 2 बच्चे हैं। सभी लोग एक ही खाना और पानी पी रहे हैं, तो 2 लोगों में ही इसकी मात्रा कैसे ज्यादा होगी। इसके बाद काजल का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया तो वो मना करने लगी। इसके बाद पुलिस ने काजल की कॉल डिटेल की जांच शुरू की तो पता चला कि कमलकांत शाह के बचपन के दोस्त हितेश जैन ने काजल अग्रवाल से काफी बात की है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को पूरी डिटेल निकाल कर पूछताछ की, तब पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने मिलकर कमलकांत के प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए ऐसा मर्डर किया है जिससे दोनों को मौत हो जाए और किसी को शक भी ना हो। इस पूरी जांच में पता चला कि हितेश जैन ने इंटरनेट पर पढ़ा था कि ऐसा कौन सा केमिकल या सामान है जिसे खाने से इंसान की मौत हो जाए और किसी को पता भी न चले और किसी को शक भी ना हो। इंटरनेट पर पढ़ने के बाद हितेश को पता चला कि आर्सेनिक और थैलियम साइलेंट जहर है। इन दोनों का अपना कोई कलर नहीं होता, यानी अगर खाने पीने के सामान में मिला दिया जाए तो कोई अंतर नहीं दिखेगा और इसके साथ ही खाने में कोई स्वाद भी नहीं बदलेगा। यानी जब किसी चीज में मिलाया जाता है तो खाने या पीने पर किसी तरह का अंतर पता नहीं चलेगा, लेकिन ये धीरे धीरे शरीर में जहर का काम करेंगे जिससे इंसान के शरीर के अंदर का अंग काम करना बंद कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है। आर्सेनिक और थैलियम दोनों देश में बैन है, यानी इसे कोई आसानी से खरीद नहीं सकता है, लेकिन कुछ बिजनेस कार्यों के लिए शर्तों और लिखित जानकारी देने के बाद इसे खरीदा जा सकता है। इस केस में भी हितेश ने ही फेक बिजनेस प्लान बनाकर एक कंपनी से आर्सेनिक और थैलियम दोनों मंगाए थे। इन दोनों को काजल पानी मिलाकर जून में पति के घर लौटने के बाद से ही अपनी सास और कमलकांत दोनों को दे रही थी। इसी वजह से धीरे धीरे उनके शरीर का अंग खराब होते चले गए। कमलकांत की माँ बुजुर्ग थी, इसलिए उनकी मौत पहले हो गई। उनके 1 महीने के भीतर ही कमलकांत की मौत हो गई। इन दोनों को मौत के बाद पूरी प्रॉपर्टी और गारमेंट बिजनेस पर काजल का अधिकार हो जाना था। जांच में भी पता चला कि कमलकांत शाह और आरोपी प्रेमी हितेश जैन दोनों बचपन के दोस्त हैं। कमलकांत की उम्र करीब 46 साल थी, वही काजल की उम्र 45 साल थी। करीब 10 साल पहले शादी के बाद से हितेश से काजल की मुलाकात हुई थी। जब कमलकांत और काजल में अनबन होने लगी तो धीरे धीरे हितेश से दोस्ती बढ़ती गई। पिछले कई सालों से हितेश और काजल एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए काफी समय से दोनों मिलकर ऐसा कत्ल करना चाहते थे जिसमें कोई सबूत न छोड़ा जाए। इसलिए आर्सेनिक और थैलियम जैसा साइलेंट किलर के इस्तेमाल कर मर्डर का तरीका निकाला गया। पुलिस जांच में भी पता चला कि हितेश और काजल दोनों पिछले 7 महीने से मर्डर के प्लानिंग में जुटे थे। इसी प्लानिंग के तहत 15 जून को अपने पति घर लौटी थी। घर आने के बाद से काजल अपने पति और सास को साइलेंट जहर देने लगी थी, लेकिन उसके पति को कोई पता ही नहीं चला कि उनका मर्डर किया जा रहा है। आखिरकार पुलिस ने 3 दिसंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अब रिमांड पर मौत के दोनों केस से जुड़े अहम सबूतों को तलाशा जा रहा है।